हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीईएल वर्सेस टीएम ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में जो आपको प्रो कबड्डी लीग का कबड्डी का मैच नंबर 2 खेला जाता है दिखने वाला है। फर्स्ट मैच का वीडियो जो बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा के बीच का मैच है ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा आप इसी चैनल पर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कबड्डी पोजिशंस हो गया, कौन सी बॉक लाइन होती है, एंड लाइन होती है, यानी कुछ सिस्टम जो आपको पता होना चाहिए कबड्डी में जो वर्क होता है। बिकॉज 60 से ऊपर मैच है भैया, काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या टॉप के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी ज़रूर जुड़ जाएं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस मैच के रिलेशन में, तो चलिए अब तेलुगु टाइटंस पे चलते हैं। पहले तो जो इनकी स्टार्टिंग 7 होने वाली है उसकी बात करते हैं। इनके लिए मेन रेडर का काम करेंगे सिद्धार्थ देसाई, जो सेंटर पोजीशन पे मोस्ट लाइकली आपको खेलते दिख जाएंगे। फिर आपको रोहित कुमार और रजनीश मिल जाएंगे राइट और लेफ्ट एंड पे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे सी अरुण लेफ्ट कवर का रोल कर सकते हैं, सुरिंदर सिंह राइट कवर का रोल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया डिफेंडर हैं। ऋतुराज कोरावी राइट कॉर्नर का रोल कर सकते हैं और लेफ्ट कॉर्नर का रोल कर सकते हैं संदीप गंडोला। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो 7 प्लेयर हैं ये आपके लिए मोस्ट लाइकली खेलने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स वाइज अब हम बात करें तो सिद्धार्थ देसाई ने 22 मैच में 217 पॉइंट किए थे लास्ट सीजन। रेड पॉइंट्स ही अगर बंदा 22 मैच में 217 कर रहा है, ऑन एन एवरेज लगभग 10 पॉइंट हर मैच में आपको दे रहे हैं। इससे आपको पता लगता है सिद्धार्थ देसाई तो आपकी टीम में रहने चाहिए। अब यहाँ बात करें रोहित कुमार की। रोहित कुमार वो प्लेयर है जो एक प्लेयर ऑफ द सीजन भी रह चुके हैं, पटना के साथ भी सीजन जीत चुके हैं, बेंगलुरु बुल्स के साथ भी सीजन 6 में ये जीत चुके हैं और आई थिंक तब कैप्टन भी थे। तो इससे पता लगता है रोहित कुमार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि 1-2 सीजन में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहा है, जिस वजह से इनका ऑक्शन प्राइस बहुत कम हो गया था और इस बारी काफ़ी सस्ते में ये तेलुगु टाइटंस से लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि रोहित कुमार ऐसे प्लेयर हैं जब फॉर्म में हो तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक टाइम पे प्लेयर ऑफ द सीजन भी रह चुके हैं, जिससे आपको पता लगता है रोहित कुमार बहुत एक्सीलेंट प्लेयर हैं। ठीक है, राकेश गौड़ा की बात करें तो 13 मैच में इनके 50 रेट पॉइंट है, रजनीश के 11 मैच में 45 रेट पॉइंट है और अंकित बेनीवाल के 9 मैच में 11 रेट पॉइंट है, जबकि इनका एक टैकल पॉइंट भी है। अंकित बेनीवाल आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिनोन्ड नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अगर आज के मैच में स्टार्ट कर जाएं तो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। सुरेंद्र सिंह की बात करें तो 24 मैच में 54 टैकल पॉइंट थे, जिसमें 2 सुपर टैकल थे। ठीक है, ध्यान रखना सुपर टैकल के एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। सी अरुण की बात करें 22 मैच में 25 टैकल पॉइंट थे, जिसमें 3 सुपर टैकल थे, लेकिन इनका क्रेडिट 16 क्रेडिट है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। ऋतुराज कोरावी 17 मैच में 17 टैकल पॉइंट है। राकेश गौड़ा 13 मैच में 11 टैकल पॉइंट है, जबकि सुपर टैकल भी 3 थे। और राकेश गौड़ा की ये खास बात है कि एक्चुअली ये रेडिंग भी कर लेते हैं, तो राकेश गौड़ा अगर खेल जाए आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं। आदर्श टीवी है टीम में, 12 मैच में 6 टैकल पॉइंट है। दोस्तों अब ये तो कुछ बात होगी जो हमने स्टैटिस्टिक्स पे करी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा संदीप कंडोला के बारे में। ये 13 क्रेडिट में प्लेयर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे जिनका 6% सिलेक्शन है, लेकिन आपको बता दूं ये लास्ट जो खेले थे अब से बहुत पहले खेले थे, यानी जो सीजन 2 का था, और अब ये सीजन 8 है। सीजन 2 में जब ये खेले थे तो ये यंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे थे, उसके बाद 5 सीजन ये गायब रहे थे कुछ ऑफ फील्ड रीजंस की वजह से, लेकिन अब इन्होंने कम बैक करी है और आई थिंक इनको 59.5 लाख की भारी मात्रा में खरीदा गया है, जिससे पता लगता है टीम इंटरेस्टेड थी बाकी भी संदीप कंडोला में। और इनका जो इस साल का नेशनल T20 बोलने वाला था क्योंकि भैया आदत है क्रिकेट की, बट नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी होता है, जैसे इस साल जो हुआ उसको 68th कबड्डी नाम दिया गया, उससे पिछले साल 67th हुआ था, उससे पिछले साल 66th, तो इन्होंने 68th जो कबड्डी रही थी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, 16 मैच में टोटली इनका जो आप देखोगे रेट पॉइंट 11 है, टैकल पॉइंट 59, ओवरऑल 70 पॉइंट इन्होंने किए हैं। अमेजिंग प्लेयर। ठीक है, सूरज कोरावी की अगर बात करूं तो इन्होंने जो लास्ट टाइम खेला था इनका कुछ अच्छे से आपको स्टैट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज केवल 17 में यार देखो 17 टैकल पॉइंट्स आप कहोगे एक मैच में एक टैकल पॉइंट, तो उसलिए तो आप इनको टीम में लोगे नहीं। बट ये प्लेयर आई थिंक 66th नेशनल जो चैंपियनशिप रही थी उसमें सबसे अच्छे डिफेंडर रहे थे, और आपको बता दूं कि एक्चुअली बढ़िया डिफेंडर है। गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के जो कोच हैं उन्होंने इनकी बहुत तारीफ करी थी और 2 सीजन पहले लिया था। 2 सीजन उनके लिए खेलने के बाद अब ये इस टीम में आ गए हैं। टोटली 40 मैच में इनके पास 64 टैकल पॉइंट है, स्ट्राइक रेट ऑफ 34, यानी 100 में से 34 बार इनका टैकल सक्सेसफुल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों तमिल थलाइवास की। मनजीत इनके लिए मेन लीडर के तौर पे खेल सकते हैं। लास्ट सीजन आपको बता दूं मनजीत पुनेरी पलटन में खेले थे और लाजवाब खेले थे। उन्होंने ना कि सिर्फ रेडिंग से टैकल से भी बहुत पॉइंट मारे थे, और यही रीज़न है कि एक बहुत अच्छे प्राइस पे इनको यहाँ पे लिया गया है, आई थिंक 80 लाख से ऊपर, और इवन 70 लाख के करीब 71 में अगर मैं सही हूँ के प्रपंजन को लिया गया और 75 लाख में यहाँ पे सुरजीत सिंह को लिया गया। तो ये 3 प्लेयर हैं जो मेन प्लेयर रहेंगे तमिल थलाइवास के। इसके अलावा 10 लाख में रिटेन किए गए सागर कृष्णा है, 8 लाख में सागर राठी को लिया गया, हिमांशु को भी लिया गया और इनको भी रिटेन किया गया।
अगर आप दोस्तों देखोगे जो इनके कॉर्नर्स हैं वो मुझे काफ़ी कमज़ोर लगे, कॉर्नर्स में इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, टीम यहाँ पे चेंजेस भी कर सकती है, कुछ बेंच पे ऑप्शंस हैं जो यहाँ खेल सकते हैं, तो कॉर्नर्स का थोड़ा सा इनका कहना मुश्किल है कौन खेल जाए, लेकिन कॉर्नर्स ही है वो प्लेयर हैं जो आपका ना क्रेडिट यहाँ पे ठीक बिठाएंगे। तो इनके जो कॉर्नर्स हैं उनमें से अगर आप एक ले लेते हो आपको थोड़ी क्रेडिट की प्रॉब्लम कम आएगी, जो कि हर कबड्डी मैच में अभी तक आपको देखने को मिलेगी आज के। ठीक है, तो इनके जो मेन रेडर है मंजीत, उसके बाद के प्रपंजन, थर्ड में अतुल एमएस हो सकते हैं मोस्ट लाइकली, या अजिंक्य पवार को भी यहाँ पे खिलाया जा सकता है, जिनका कबड्डी नेशनल लीग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। इस साल फिर भी नॉर्मल रहा था, पिछले साल ज़्यादा बेहतर रहा था। अगर हम बात करें इनके जो मेन रेडर हैं, उन्होंने 44 मैचेस खेले हैं मंजीत ने, जिसमें ओवरऑल पॉइंट 253 है, रेड पॉइंट आप देखोगे उनके 210 हैं, टोटल टैकल पॉइंट्स उनके 43 हैं। तो इससे आपको पता लगता है रेडर तो अच्छे हैं ही, टैकलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है एज मेन रेडर खेलेंगे तो शायद टैकलिंग में उतना पार्टिसिपेट ना कर पाएं। रेड पर मैच देखोगे तो रेड पॉइंट ये हर मैच में 4.77 कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन खराब भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वाइज लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा था इनका, जिस इस वाई मैं कह रहा हूँ मंजीत का पिछला सीजन देखते हुए इनकी फॉर्म अच्छी है और काम वो करके आ रहे हैं। के प्रपंजन ने 20 मैच में 102 रेड पॉइंट किए हैं, अतुल एमएस ने लास्ट सीजन 18 मैच में 58 रेड पॉइंट किए, जबकि यहाँ पे अजिंक्य पवार ने 14 मैच में 21 किए थे। सुरजीत सिंह ने 21 मैच में 63 टैकल पॉइंट मारे हैं, जिसमें इनके जो सुपर टैकल थे 7 रहे थे। सागर कृष्णा ने 14 मैच में टैकल पॉइंट मारे हैं 16, लेकिन उसमें सुपर टैकल 4 थे। तो सागर कृष्णा की खास बात है सुपर टैकल, और सुपर टैकल का आपको पता है आपको सीधा 28 पॉइंट मिल जाएंगे, 20 तो नॉर्मल मिल ही रहे हैं, 8 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो अगर सागर कृष्णा एक भी सुपर टैकल मार देते हैं तो 28 पॉइंट तो हमें वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी संथा पनसलेवम है, इनके 9 मैच में 14 टैकल पॉइंट है, तो ये एक ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे हो सकता है कि इनको यहाँ पे कॉर्नर्स पे ही खिला लिया जाए, बिकॉज ऑप्शन कॉर्नर में ही कम है इस टीम के पास। बाकी सागर के 13 मैच में 22 टैकल पॉइंट थे, जिसमें 3 यहाँ पे सुपर टैकल थे। सागर कृष्णा का लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं था, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो काफी आप कह सकते हो लास्ट सीजन के मुकाबले बेहतर है, जिससे आपको बता दूं कि फिर भी मैं कहूंगा कवर इनके अच्छे हैं, बिकॉज सुरजीत सिंह तो देखो माहिर हैं। आई थिंक ऑल टाइम हाई फाइव जो है ना मैक्सिमम भी इन्हीं के हैं पीकेएल में, यानी एक मैच में 5 टैकल पॉइंट देना। तो सुरजीत सिंह तो है ही, लेकिन सागर कृष्णा वो प्लेयर हैं जिनको इस बार साथ निभाना होगा, बिकॉज अगर इन्होंने अच्छा किया तभी यहाँ पे नैया पार हो पाएगी। किस टीम की यहाँ पे नैया पार हो पाएगी? तमिल थलाइवास की। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो 68th नेशनल चैंपियनशिप रहा था, यानी 2021 में ही जो हुआ है, उसमें कुछ जो पॉइंट्स रहे, सिद्धार्थ देसाई आज के मैच में खेलेंगे, 44 मैच में 33 रेड पॉइंट थे, तो भैया पक्के हो गए आपके टीम के लिए सिद्धार्थ देसाई। मंजीत 41 मैच में 24 पॉइंट थे, 60 टैकल भी मारे थे जिसमें 4 पॉइंट लेके गए थे। ठीक है, जब सुरजीत सिंह की बात करो, इन्होंने 18 टैकल मारे जिसमें 9 पॉइंट लेके गए, यानी 9 बार कामयाब हुए, 9 बार नहीं हुए। संदीप कंडोला 7 मैच में 5, सुरेंद्र सिंह 9 मैच में 5 और अजिंक्य यहाँ पे 19 रेड में केवल 5 पॉइंट लेके गए थे। लेकिन लास्ट टाइम इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था लास्ट की कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप में, जो 67th रही थी, तो ये चीज़ भी देख के चलना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे आप टीम करने आएंगे तो आपको क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं आपको क्रेडिट से पहले प्लेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हम रेडर्स पे जाएंगे तो सिद्धार्थ देसाई आपकी नंबर 1 पिक रहने चाहिए रेडर सेक्शन से, बिकॉज ये एक्सीलेंट प्लेयर हैं और इनका जो परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम से बहुत अच्छा रहा है। इसी वजह से इनको कमेंटेटर्स बाहुबली के नाम से बुलाते हैं, सिद्धार्थ बाहुबली देसाई बोला जाता है, और काफ़ी अच्छे प्लेयर रहेंगे मेरे हिसाब से, आपके लिए टीम के कैप्टन ऑप्शन ही बनते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रोहित कुमार के बारे में। ये प्लेयर वो प्लेयर है जो पिछले 3-4 साल में मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता, अगर आप खेलते तो कबड्डी करो। 2 साल पहले जो सीजन हुआ था, ये देखो लास्ट ईयर तो सीजन हुआ नहीं कोविड करके, 2 साल पहले जो हुआ था, जो पिछला सीजन था सीजन 7, उसमें रोहित का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया। सीजन 6 एवरेज आया, लेकिन सीजन 5 में, 4 में, 3 में रेगुलरली ये टॉप पॉइंटर्स में रहते थे, और मैं बार बार आपको बताता हूँ प्लेयर ऑफ द सीजन भी रह चुके हैं। तो रोहित कुमार एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड हैं और किसी भी टाइम पे आपको हाई स्कोरिंग करते दिख सकते हैं। तो ग्रैंड लीग पिक भी बनते हैं, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इतना क्रेडिट में आप हर प्लेयर को नहीं ले पाओगे। मंजीत यहाँ पे आपको तमिल थलाइवास से मिल जाएंगे। मंजीत को मैं आपको क्यों रेकमेंड करूंगा, बिकॉज ये टैकल भी मार लेते हैं। नॉट श्योर इस बार इनकी पोजीशन अगर सेंटर हुई तो मुझे नहीं लगता उतने टैकल मारेंगे, बट यही सिचुएशन अगर आ जाती है, मान लो कि कबड्डी मैच है, ठीक है, उस पर अब जब 5 प्लेयर रह जाते हैं तो कई बार टैकल मारना पड़ता है। उस केस में अगर मंजीत टैकल मार जाएं तो काफ़ी पॉइंट ले जाएंगे, और 3 प्लेयर रह जाएं तो सुपर टैकल भी लेके जा सकते हैं। के प्रपंजन है जो कि 71 लाख में लिए गए हैं, मैं इनको भी रेकमेंड करूंगा, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा है के प्रपंजन का। अजिंक्य पवार है, लेकिन इनका क्रेडिट देखते हुए मैं उतना रेकमेंड नहीं कर रहा, प्रपंजन में ज़्यादा रेकमेंड करूंगा। एमएस अतुल भी है, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी आपको काम करके दे सकते हैं। दोस्तों राकेश गौड़ा जो है थोड़े बहुत टैकल भी मार लेते हैं। इसके अलावा रजनीश है जो कि ठीक ठाक प्लेयर हैं, बाकी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इस सेक्शन से, कोई खेलता भी है तो। अब पीयूष भाई आपने इतने सब प्लेयर बता दिए, हम इसमें किसको लें? देखो एक तो ये सब खेलेंगे नहीं, जो स्टार्ट करते हैं आपको उसी में लेना है, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है सिद्धार्थ देसाई, मंजीत और प्रपंचन है। देखो लेना मैं रोहित कुमार को भी चाहता था, लेकिन मेरे को क्रेडिट मैनेज करके चलना है, इतना क्रेडिट मेरे पास है नहीं कि मैं इनको ले पाऊं। ऑलराउंडर्स में दोस्तों यहाँ पे मोहित हैं,
ठीक है। सागर कृष्णा है, तानाजी पाटिल हैं, बेनीवाल है, कंडोला है, इसके अलावा यहाँ पे संथापनसेवरम है, आदर्श टी हैं, और बाकी के जो प्लेयर हैं आशीष टू, पल्ला, साहिब बाबा, मुझे नहीं लगता ये सब खेलेंगे। जो टॉप के प्लेयर्स हैं उसी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्रेड वाइज सागर कृष्णा को यहाँ पे, क्योंकि अच्छे कवर डिफेंडर हैं, बहुत हाई क्रेड दिया हुआ है, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका एक रीज़न है मेरे पास। रीज़न ये है कि हमारे पास क्रेड नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न। और दूसरा, यहाँ पे 13 क्रेड मैंने एक छुपा रुस्तम प्लेयर बैठे हुए हैं नीचे, कहाँ गए? देखो ये कंडोला साहब 59 लाख में इनको इस बार लिया गया है, जबकि सागर कृष्णा को केवल 10 लाख में। अब ये क्या सोच के क्रेडिट दे रहे हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हमारे लिए अच्छा है। कंडोला साहब 6% में बहुत अच्छे पिक मिल रहे हैं हमें। सेकंड सीजन जो रहा था उसमें प्लेयर ऑफ द सीजन रहे थे यंग प्लेयर्स में, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एस कंडोला को मैंने ले लिया है और 13 क्रेडिट में मुझे लगता है बहुत अच्छे हमें डिफेंडर मिल गए हैं। कॉर्नर पर डिफेंडिंग आपको करते दिख जाएंगे दोस्तों। और कोई अगर आपको ऑलराउंडर खेलता दिखता है तो उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेनीवाल को। बेनीवाल एक डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, ज़्यादा लोग नहीं लेंगे। मैंने आपको स्टैट्स दिखाया, रेडिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे ना एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग की, वो मेरे लिए मेन है इस मैच में। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ वो आप समझना। अभी मैं बस आपको प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद, तो उस चीज़ पे भी गौर करना। अभी दोस्तों यहाँ पे डिफेंडिंग सेक्शन पे हम आ गए। डिफेंस में दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छे जो डिफेंस आपको मिलेंगे, क्रेड को सब छोड़ दो, क्रेड को छोड़ते हुए यहाँ सुरजीत सिंह आपको सबसे अच्छे डिफेंडर मिल जाएंगे। ये जो टीम है तमिल की थोड़ी कमजोर लगी मुझे, लेकिन सुरजीत सिंह उनके मेन डिफेंडर है। 75 लाख में इनको खरीदा गया, किसी रीजन से लिया गया। इनके साथ साथ दोस्तों इनके जो साथी टीममेट्स रहेंगे वो मुझे लगता है उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको सागर और हिमांशु में से कोई खेलता दिख जाएगा। मोस्ट लाइकली हिमांशु भी खेल सकते हैं, सागर दोनों भी खेल सकते हैं। मैंने अभी हिमांशु को लिया क्योंकि मुझे क्रेड मैनेज करना है, लेकिन अगर आपको हिमांशु नहीं खेलते दिखते तो आप सागर पे जा सकते हो। साथ में आपको बता दूं, देखो अब क्रेड वाइज तो आप पास ऋतुराज कुरावी ही बचे और अच्छे ये डिफेंडर भी हैं, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी हैं सी अरुण और एस सिंह, स्पेशली सुरिंदर सिंह बहुत पॉइंट देते हैं। सी अरुण के ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा, सुरिंदर सिंह को बहुत पॉइंट देते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम है, ये कई बार ना यू मुंबा में ये खेले थे फजल तरचली के साथ, ठीक है। यू मुंबा में तो इन्होंने बहुत पॉइंट दिए, लेकिन ना ये एरर्स बहुत करते थे। मान लो ये टैकल करने चले जाते, पैर पे हाथ लगता रेडर के और रेडर निकल जाता, तो ये एरर्स करके कई बार आउट भी हो जाते हैं। तो सुरिंदर सिंह की ये थोड़ी एक वीकनेस भी है, बट ये एटलीस्ट ट्राई करते हैं। अगर ये ट्राई करेंगे, 2 टैकल भी सक्सेसफुल हो गए तो ले गए ये फिर 20-20-40 पॉइंट। तो ये चीज़ देख के चलना, टैकल की ना इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है इस बार। तो ये है जो मेरी टीम है, लेकिन मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग टीम दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इस टीम से क्यों खुश नहीं हूँ ये भी बता देता हूँ। क्रेड वाइज तो यही टीम बनेगी और 90% लोग ऐसा ही कुछ करके आएंगे जो समझदार होंगे कंडोला को लेकर, ठीक है। इसमें कैप्टनसी किसको करूंगा मैं एक बार बता देता हूँ। कैप्टनसी मैं करूंगा सिद्धार्थ देसाई को, वाइस कैप्टनसी मंजीत को करूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन रहेगी मेरी टीम की। मैं क्यों खुश नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे तेलुगु टाइटंस मुझे ये मैच जीतता दिख रही है। तेलुगु टाइटंस है स्ट्रॉन्ग टीम। अब देखो स्ट्रॉन्ग टीम है तो मैं उसके प्लेयर भी ज़्यादा चाहूँगा, तो एक वैसी टीम 2 क्यों ना बनाई जाए एक रिस्क लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज क्रेडिट इतने मुश्किल है उनके लिए। पिछली जो हमने देखी स्मॉल लीग की टीम, अब हम कुछ अलग करते हैं, तेलुगु को फेवर के चल रहे हैं। आपके सामने ही टीम बना रहा हूँ ये। इसमें सिद्धार्थ देसाई और रोहित कुमार दोनों को लूंगा। तमिल थलाइवा से मंजीत को मुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रपंजन को भी आप ले सकते हो, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तेलुगु को मैं फेवर करने वाला हूँ, तो तेलुगु के ही मुझे प्लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, तेलुगु के ही मैं प्लेयर लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडोला को फिर से ले लिया, 13 कैरेट में ठीक पिक है। तेलुगु से मैंने यहाँ पे सुरिंदर सिंह को लिया, ऋतुराज कुरावी को लिया। ये मेरे पास 5 प्लेयर हो गए। अभी दोस्तों आप देखोगे ना मेरे पास क्रेडिट नहीं है, तमिल के मुझे प्लेयर जो उठाने हैं मुझे कोई खास प्लेयर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मुझे साहिल 4 को लेना पड़ रहा है। आई एम नॉट इवन श्योर कि यहाँ साहिल खेलेंगे कि नहीं, बट हाँ मैं इतना श्योर ज़रूर हूँ, श्योर नहीं हूँ मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो मैं इतना श्योर ज़रूर हूँ कि साहिल एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट में हो सकते हैं। नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, अभिषेक होंगे तो उनको ले लेंगे। बट इनको लेने के लिए मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मैं 1 साइडेड ये तेलुगु के फेवर में बना रहा हूँ। अब आपको पता है ऑल आउट करने के भी 8 पॉइंट है। अगर तेलुगु की टीम बहुत स्ट्रांगली जीतती है ये मैच, तो मेरे पास ना ऑल आउट करने वाले उनके लिए 5 खिलाड़ी मौजूद हैं, और ये 5-7 में से सबसे मेन खिलाड़ी हैं। सी अरुण यहाँ पे रह गए हैं, लेकिन अब हम सबको तो ले नहीं सकते, 5 ही मैक्सिमम एक टीम के। तो ये मैंने उस केस में टीम करी है, जिसमें अगेन मेरी कैप्टनसी यहाँ सिद्धार्थ देसाई को है। वाइस कैप्टनसी मैं सोच रहा था यहाँ कंडोला को भी कर सकते हैं या रोहित कुमार को। मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है कि मैं यहाँ पे रोहित कुमार के साथ जाऊँ। तो ये जो टीम है ये एक्चुअली लॉजिक वाली है, टीम 2। मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूंगा कि जो रिस्क लेकर खेलना चाहता है, एक प्लेयर के बिना अगर खेल सकता है, मान सकता है कि हाँ वो प्लेयर अगर उतने पॉइंट नहीं दे रहा जो आप लीव कर रहे हो, तो ये जो टीम है मुझे एक अच्छी टीम दिख रही है, ठीक है। मंजीत इसमें नहीं है, बाकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये पूरी तेलुगु फेवर्ड है। इफ़ यू आर गोइंग कि हाँ तेलुगु जीतेगी अच्छे से, जो कि पॉसिबल है। ग्रैंड लीग में मैं ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ, और कबड्डी की मैचेस में ग्रैंड लीग पे स्पेशल ध्यान भी दो, क्योंकि कबड्डी में ग्रैंड लीग लाना क्रिकेट के मुकाबले बहुत आसान हो जाता है।
जो लोग मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। अभी हम एक्सचेंज पे पिक्स देख लेते हैं। इसका भी लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करोगे विद कोड फोरकास्ट, बिकॉज बहुत एक्सक्लूसिव ऑफर्स मैं लाता रहता हूँ और इस ऐप पे आप बहुत से अच्छे से विन कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे पहले 4 बार बाय कर लिया था कोरावी को, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा संभल के चलना। मुझे तेलुगु की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, तेलुगु के प्लेयर ज़्यादा बाय करूंगा और मैं यहाँ पे तमिल के प्लेयर को सेल करने की कोशिश करूंगा। ये आप अवॉइड करना बिल्कुल। प्रपंचन के जब मैंने रिसेंट स्टैट्स देखे तो मेरे को लगा कि यार ये गलती हो गई है मुझसे सेल करके, तो आप यहाँ पे अवॉइड ही करो। आप यहाँ पे तेलुगु से अगर किसी को सेल करना चाहो तो एक ही ऑप्शन है, रोहित कुमार, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बाय करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा तेलुगु के प्लेयर को कर सकते हो। सेल वाइज ना यहाँ तमिल के प्लेयर अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे मन है तो आप यहाँ पे सुरजीत सिंह को भी सेल कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ 8 पॉइंट हैं टैकल के, लेकिन आप समझो कि अगर सुरजीत सिंह 2 ही टैकल मारते हैं तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्लस मुझे लगता है तमिल की टीम वीक है, बाहर होते जाएंगे तो पॉइंट इनके माइनस में भी जाते रहेंगे। तो ये चीज़ सोचते हुए आप तमिल के प्लेयर्स को सेल कर सकते हो। ऑब्वियसली रिस्क रहेगा, बट रिस्क है तभी मज़ा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों है, क्योंकि लीडर बोर्ड के रैंक के प्राइजेज अच्छे हैं। 1 महीने का टूर्नामेंट है, लीडर बोर्ड के पॉइंट्स अगर आप ले आते हो, आप अच्छे अच्छे यहाँ पे, इवन अगर आपकी ना मान लेते हैं 16वीं रैंक आती है या 20वीं भी आती है, तो भी आप वन प्लस नॉर्ड का फ़ोन लेके जा रहे हो। वन प्लस का फ़ोन अच्छा होता है, आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे 8-10 पे तो आपको मिल ही जाएंगे आईफोन्स अच्छे खासे, सैमसंग के फ़ोन्स भी मिल जाएंगे। बट अच्छी बात यह है, इवन इफ़ यू आर गेटिंग, मान लेते हैं रैंक 80, तो यू आर गेटिंग 2500 रुपीज़। इफ़ यू आर गेटिंग रैंक 1000, रैंक 100 माफ़ करना, तो यू आर गेटिंग 1000 रुपीज़। तो देर इज समथिंग फॉर एवरी वन टू विन। तो यहाँ पे आप खेलना ट्राई करो, अच्छी एप्लीकेशन है। पॉइंट सिर्फ मल्टी बैगर के और प्रीमियम मल्टी बैगर के काउंट होते हैं। किसमें? इसमें, यानी कि मल्टी बैगर और प्रीमियम लीडर बोर्ड ही काउंट होगा लीडर बोर्ड में। अभी दोस्तों यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई को मैंने लिया, बट आप देखोगे तो सभी ने उनको लिया है। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि अगर बाकी में से कोई बनता है तो बहुत तगड़ा रिटर्न है। मान लेते हैं कि यार कोई और रेडर बन जाता है, रोहित कुमार, तो 10 रुपये का 160 रुपये रिटर्न है अभी, 167 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये चीज़ देख के चलना, ऐसी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो किसी और पे रिस्क लेके, ठीक है। प्रीमियम मल्टीबैगर में भी सिद्धार्थ देसाई ही रेकमेंड करूंगा ये, या फिर अगर आपको रिस्क लेना है तो के प्रपंचन, और ज़्यादा कोई रेकमेंड मैं नहीं करूंगा।